गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मैं शाम को 7:30 बजे सौड़ नाम के इस गांव में पहुंच गया था जो मंडी से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत लेक पर लेकर जाने वाला हूं। वो है प्राशर लेक, जहां पे प्राशर ऋषि ने काफ़ी लंबे वक्त तक तपस्या करी थी। और वहां पे एक बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत मंदिर भी है। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ की लोकल बस के सहारे हूँ। तो बस चलते हैं सफ़र पे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 2700 मीटर की ऊंचाई पर बने एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमय झील जिसका संबंध हमारे महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि प्राशर ने काफी लंबे वक्त तक यहाँ पर तपस्या करी थी और तभी इस लेक को प्राशर नाम मिला है। प्राशर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका है। और इस लेक में पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। प्राशर लेक घूमने आने के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ना तो कोई ट्रैकिंग करनी पड़ती है और ना ही कोई मुश्किल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पहुँच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी टिप्स दूंगा जिससे आपको अपना ट्रिप प्लान करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसे कि आप प्राशर लेक कैसे पहुँच सकते हैं, अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इस लेक के अलावा और आप कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं। अगर आपने हमारी पहले की भी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि ये ट्रिप भी एक बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है। और अगर आप भी हमारी तरह एक बजट ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पूरी आइटनरी और इस ट्रिप के लिए टोटल बजट भी प्लान करके बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी कई ट्रैवलिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। प्राशर लेक हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी दूरी मंडी शहर से 50 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि अगर आप न्यू दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टॉप तक बस लेनी पड़ती है और फिर वहां से आपको मंडी तक की बस लेनी पड़ती है, जो आपको हर आधे से 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। कुल्लू या मनाली जाने वाली हर बस मंडी होकर ही गुजरती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भी चंडीगढ़ ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। चंडीगढ़ से मंडी तक का टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, जो आप 4 से 5 घंटे में कवर कर लेते हैं। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बस की टिकट बुक कर सकते हैं। HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hrtchp.com। चंडीगढ़ से मंडी तक ऑर्डिनरी बस का फेयर है 350 रुपये। हिमधारा जो एक AC बस है उसका फेयर है 350 से 450 रुपये। और अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल जर्नी करना पसंद करते हैं तो आपके लिए हिमसूता वॉल्वो बस है जिसका फेयर 580 रुपये होता है। आप चाहें तो चंडीगढ़ से प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं जो मंडी तक 3000 से 3500 तक चार्ज करते हैं। और ये चार्ज बहुत ज़्यादा आपके बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करते हैं। अब जब आप मंडी पहुंच गए हैं तो यहाँ से आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों ही बस प्राशर लेक के लिए मिल जाती हैं। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि प्राशर लेक तक सिर्फ एक ही सरकारी बस है जो मंडी ISBT से सुबह 7 बजे निकलती है और 11 बजे आपको प्राशर लेक पहुँचा देती है। और इसका बस फेयर है 90 रुपये। और फिर यही बस वहाँ से 1 बजे वापस चलती है और फिर ये आपको 5 बजे मंडी ISBT छोड़ देती है।
प्राइवेट बस आपको हर 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाती है, जिसका फेयर 100 रुपीज़ है। और लास्ट प्राइवेट बस आपकी 5:30 बजे मंडी ISBT से निकलती है, जो आपको सौट गांव में छोड़ देती है, जो प्राशर लेक से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। मंडी से प्राशर लेक तक आपको प्राइवेट कैब भी मिल जाती है, जो आपको राउंड ट्रिप का 2 से 2,500 रुपये चार्ज करती है। और सेम चार्ज आपका कुल्लू ISBT से भी है, और यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो पहले आपको चंडीगढ़ से रूपनगर पहुंचना पड़ता है, और फिर घनौली, कीरतपुर साहिब, बिलासपुर, बरमाना और सुरेंद्र नगर होते हुए आप मंडी पहुंचते हैं। चंडीगढ़ से कीरतपुर तक आपको रोड की कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी, पर कीरतपुर से मंडी तक आपको कई जगह पर ट्रैफिक और ख़राब रोड का सामना करना पड़ सकता है। और फिर मंडी पहुंचकर आप बिजानी, कामंड, बग्गी होते हुए प्राशर लेक पहुंच सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह है कि मंडी से प्राशर लेक तक पूरी एक सिंगल रोड है, जो कई जगह पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूटी हुई है। इसलिए आप अपने साथ एक ट्रेन ड्राइवर को ही लाएं, जिसे पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो। प्राशर लेक तक पहुंचने का दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप मनाली या फिर कुल्लू की तरफ से आ रहे हैं तो पहले आपको कुल्लू से भुंतर, बजौरा, शयारी और बग्गी होते हुए प्राशर लेक आप पहुंच सकते हैं, और ये टोटल डिस्टेंस है 65 किलोमीटर। कुल्लू बस स्टॉप से भी आपको प्राशर लेक के लिए प्राइवेट बस मिल जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि प्राशर लेक के पास रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन यह है कि लेक के पास वॉकेबल डिस्टेंस पर 2 सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जिसमें से एक HP PWD गेस्ट हाउस है और दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है। और इन दोनों में ही आपको एडवांस में बुकिंग करके जाना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ के केयर टेकर आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश PWD गेस्ट हाउस में आप 01905 260045 या फिर 0177 2625 पर कॉल करके या फिर ee-mandi v1-hp@nic.in पर मेल करके रूम बुक कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेस्ट हाउस के लिए आप मंडी DFO को 01905 235360 पर कॉल करके या फिर DFO-MAN-HP@nic.in पर मेल करके रूम एडवांस में बुक कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेस्ट हाउस में आपको पर रूम 1000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे करना पड़ता है। यहाँ बहुत रेयर चांस है कि आपको केयर टेकर खाना बना के देगा, इसलिए आपको लेक के पास छोटे छोटे ढाबों पर डिपेंड होना पड़ता है, जहाँ आपको चाय, स्नैक्स, कड़ी चावल और राजमा चावल बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। इसके अलावा एक काफ़ी सस्ता ऑप्शन ये है कि प्राशन मंदिर में भक्तों के लिए धर्मशाला बनाई गई है, जहाँ आपको 50 से 100 रुपये पर हेड पे करके डॉर्मेट्री मिल जाती है, जहाँ आपको बाकी भक्तों के साथ रुकना पड़ता है और टॉयलेट शेयर करना पड़ता है। इसके लिए आपको मंदिर के पुजारी या फिर केयर टेकर से बात करनी पड़ती है। और तीसरा ऑप्शन है कैंपिंग, जो लेक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 1000 रुपये पर पर्सन कैंप मिल जाता है, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग और बॉनफायर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जब आप मंडी से प्राशर लेक की तरफ आते हैं तो आपको बीच बीच में काफ़ी सारे होटल और गेस्ट हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 1000 रुपये में काफ़ी अच्छे रूम, साफ़ सुथरे रूम मिल जाते हैं। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि सब होटल लेक से 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने जिस होटल में स्टे किया था उसका नाम है बॉक्ची रिजॉर्ट। गूगल सर्च करने के बाद पता चला कि बॉक्ची एक फिलिपिनो वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू ईट। वैसे मैं बता दूं कि ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, पर बॉक्ची रिजॉर्ट एक अच्छा ऑप्शन है स्टे करने के लिए। मैंने ये रूम 1000 रुपीज़ में लिया था, पर जनरली इसका रेंट 1500 रुपीज़ होता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भैया ने मुझे ये रूम 1000 रुपीज़ में लगाया था। यहाँ रूम के अलावा आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक प्राइवेट हट भी ले सकते हैं, जिसका रेट आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं। बस इस होटल का एक डिसएडवांटेज ये है कि होटल लेक से 15 किलोमीटर दूर है। प्राशर लेक की पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। द्वापर युग में एक महान ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ। उनके पुत्र थे शक्ति मुनि और उनके पुत्र हुए ऋषि प्राशर। बाद में ऋषि प्राशर के पुत्र हुए थे वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखी थी। ऋषि प्राशर ने काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ पर तपस्या करी थी। बताया जाता है कि एक दिन उन्होंने अपने गर्ज नाम की छड़ी को जमीन पर दे मारा और तब यहाँ पर प्राशर झील का जन्म हुआ। इस झील को यहाँ की एक बहुत पवित्र झील माना जाता है और ऋषि प्राशर को यहाँ के एक लोकल देवता की तरह पूजा जाता है।
प्राशर झील में एक छोटा सा तैरता हुआ आइलैंड भी है जो दिन के 24 घंटे अपनी जगह बदलता रहता है। इस झील की घास को एक पवित्र घास की तरह माना जाता है, जिसे यहाँ के लोकल लोग अपने साथ पूजा और हवन करने के लिए लेकर जाते हैं। 3 मंजिला प्राशर मंदिर को 13वीं या 14वीं शताब्दी में राजा बंड सेना ने बनवाया था, जिसको बनवाने में 12 साल लग गए थे। बताया जाता है कि पूरा मंदिर देवदार के पेड़ की एक ही लकड़ी से बनाया गया है, जिसके अंदर ऋषि प्राशर एक पिंडी के रूप में मौजूद है। प्राशर झील से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है यह कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव और द्रौपदी अपने देवता कमरू नाग के साथ यहाँ आए थे। देवता कमरू नाग ने जैसे ही ये जगह देखी, उन्हें इस जगह से प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब यहीं रहेंगे। तब भीम ने उनके लिए अपनी कोनी जमीन पर दे मारी और यहाँ पर प्राशर झील को जन्म दिया। जून के महीने में यहाँ पर 3 दिन का मेला होता है, जिसमें दूर दूर के गांव से भक्त अपने देवताओं के साथ यहाँ आते हैं और मंदिर में नाच गाना भजन कीर्तन किया जाता है। बताया जाता है कि इस झील की गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। एक बार 2 जर्मन डाइवर्स ने कोशिश जरूर की, पर वो नाकामयाब रहे। अगर आप सुकून के कुछ पल चाहते हैं तो प्राशर लेक से ज्यादा खूबसूरत जगह और कहीं नहीं है। यहाँ आकर आप वक्त को आराम से गुजरते हुए देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस लेक की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो एक बहुत शुभ बात मानी जाती है। और चाहे तो मंदिर के परिसर में भजन और कीर्तन में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ से रात 11 बजे वाली वॉल्वो लेते हैं तो आप सुबह 5 बजे तक मंडी पहुंच जाते हैं और फिर मंडी ISBT से आप 7 बजे की सरकारी बस लेकर 11 बजे तक प्राशर लेक पहुंच जाते हैं। प्राशर लेक में आपका एक नाइट स्टे काफ़ी है और फिर अगले दिन आप यहां से वापस मंडी या फिर कुल्लू मनाली भी जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात कि इस ट्रिप के लिए पर पर्सन आपका बजट कितना होना चाहिए। चंडीगढ़ से मंडी तक वॉल्वो का फेयर है 600 रुपये, जो 2 तरफ का 1200 रुपये हो जाता है। मंडी से प्राशर लेक तक बस का 2 तरफ का किराया है 200 रुपये। अकोमोडेशन में आपको 1000 से 1200 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। 3 वक्त के खाने और वाटर बॉटल का हो गया 600 से 700 रुपये। तो टोटल आपको इस ट्रिप पर 3300 से 4000 रुपये तक खर्चा करना पड़ सकता है।